हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब मेरे साथ बने रहेंगे, मुझे इतना ही प्यार देंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे आगे लेके जाएंगे। सो हम 3 दिन से आप लोगों का इंट्यूशन टेस्ट ले रहे थे और आज फाइनल रिजल्ट बोलने का दिन है। तो हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे बट वीडियो के एंड में, क्योंकि मैं अभी रीडिंग करने वाला हूं डायरेक्टली बिकॉज इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन होता है जहां पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशंस नहीं रहता। बहुत सारा क्वेश्चंस आपके मन में चलता रहता है कि उस साइड क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या आउटकम होगा, नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा या कॉन्टैक्ट होगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस आपके मन में रहता है। तो हम कार्ड शफल के थ्रू वही चेक करके देखेंगे और ये एक जनरल रीडिंग होगा। ये सभी के साथ रेजोनेट कर सकता है। हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, 50%, 60%, 70%, 80%, 100% तक, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि उतना ज़्यादा ना करे। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस रीडिंग है, आप लोग वो चेक करके देख सकते हो, या फिर अपकमिंग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग आएगा आप वो देख सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे आपका एनर्जी रेजोनेट करे या आपका स्टोरीज रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि आज का रीडिंग के साथ पूरा रेजोनेट कर जाए। ओके, इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, एनर्जी के हिसाब से लीजिएगा, जेंडर के हिसाब से नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं उनका करंट जनरल एनर्जी। सो जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके, फोकस। लेट्स सी। ओके, ओ ओ ओ ओ ओ ओके। सो उनका करंट जनरल एनर्जी है द पेज ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस कार्ड। दे आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव and they are attracted towards you also. I think you are a very attractive person and they are also very attractive. In some situations beautiful, in some situations handsome. Okay, जो भी उनका जेंडर है, जैसा भी है, आपका भी जो भी जेंडर है, जैसा भी है, आप दोनों ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव किस्म के इंसान है। बट यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। ओके, यू आर इन अ वेरी स्टेबल पोजिशन। बट ये इंसान जो है ये अभी तक उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाया है। ओके, यहाँ पे स्टेबिलिटी का कुछ इश्यूज मुझे दिख रहा है। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। दे वॉन्ट टू हैव अ वेरी पैशनेट स्टार्ट और अ वेरी पैशनेट रिलेशनशिप विथ यू। ओके, अगर आप दोनों मैरिड हैं तो ये इंसान चाहेगा कि आप दोनों एक फैमिली बनाएं, या फिर अगर आप फीमेल एनर्जी है तो कंसीव आप करो, ये इंसान चाहेंगे। और इन सम सिचुएशंस ऐसा भी हो सकता है
कि अभी ये इंसान इस तरह का एक एनर्जी के अंदर है और दूर से आपको देख रहे हैं कि आपने कितना ग्रो किया, किस तरह से ग्रो किया, एंड दे वांट टू हैव अ वेरी पैशनेट स्टार्ट विथ यू. ओके, बट द पॉइंट इज कि एम्प्रेस और पेज का कोई मैच नहीं होता. एम्प्रेस कभी पेज को भाव नहीं देती. ओके, सो आप इस इंसान को, बिकॉज अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये इंसान अगर ट्राई भी करेंगे या आने की कोशिश भी करेंगे, आपको रिझाने की भी कोशिश करेंगे, या फिर पैशनेट कुछ चीज़ बोलने की भी अगर कोशिश करें, आप इस इंसान को अभी भाव नहीं देंगे. बिकॉज जिस भी रीज़न की हम लोग आगे जब रीडिंग चलेगा तो और पिक्चर्स क्लियर होता जाएगा, जिस भी रीजन्स की वजह से अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट, एंड आप इनके बहकावे में नहीं आना चाहते. इनका कोई पटाना या रिझाना वाला स्कीम के अंदर आप नहीं आना चाहते बेसिकली. ओके, इन सम सिचुएशंस दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन. ओके, आपको छोड़ के किसी और इंसान की तरफ ये अट्रैक्टेड है, या फिर ऑलरेडी ये मैरिड है किसी और इंसान के साथ, ये भी हो सकता है. देयर आर मेनी इक्वेशंस. क्या होता है कि ये एक जनरल एनर्जी है, ये कोई पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग इक्वेशंस निकलता है. तो एक ही कार्ड से जो जो इक्वेशंस आता है मैं बोलता जाता हूँ. ओके, सो आप अपने हिसाब से चीज़ों को लीजिएगा. एक सिचुएशन में ऐसा है कि ये इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है और अभी अट्रैक्टेड फील कर रहा है, एंड दे वांट टू हैव अ पैशनेट एंड वेरी ब्यूटीफुल ग्रोथ विथ यू. ओके, करेंटली एक और दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ मैरिड है, बट किसी रीजन की वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, बट दिस पर्सन वांट कि एक फैमिली बने और कोई ना कोई एक कंसीव करे या एक फैमिली क्रिएट हो. ओके, तीसरा जो आउटकम हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ, न्यूइश काइंड ऑफ एनर्जी के साथ अभी कनेक्टेड है, जो एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्टेबल एनर्जी है. वो शायद आप नहीं है, कोई और है जो कि बहुत ही रिच, बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत, इस तरह का कोई एनर्जी के साथ, नया किसी इंसान के साथ ये कनेक्टेड है, जिनके साथ वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक तरह का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स. लेट्स क्लैरिफाई, लेट्स सी. बट बहुत ही पैशनेट बिगिनिंग है, बहुत ही खूबसूरत बिगिनिंग है. अगर ये सही तरीके से ये एनर्जी चैनलाइज हो तो हो सकता है कि कांटेक्ट हो आप दोनों का. ओके, नो कांटेक्ट ब्रेक हो जाए. अगर ये एनर्जी रीडिंग के अंत तक चलेगा, मुझे नहीं पता क्या होगा. लेट्स सी व्हाई दिस पेज ऑफ वंस. हाँ, या ओके, सो ये जो इंसान है, आई थिंक ये समझ चुके हैं कि आप अपने फेवरेट हो. ओके, मैंने क्या बोला, एम्प्रेस का. एम्प्रेस इज एक ऐसा एनर्जी है जो हर एक को भाव नहीं देते. वो अपने में रहना, ज़्यादा अपने पावर में रहना पसंद करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और अपना वाइब्रेशंस बहुत हाई होता है उनका. सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ फीलिंग बहुत ज़्यादा ये लोग करके एक हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं. और बिकॉज ये इतना हाई वाइब्रेशनल इंसान है, दैट इज़ द रीज़न ये जो इंसान है पेज किस्म के, ये इंसान दूर से जब इस इंसान को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार उनके मन में आता है. ओके, और वो चाहते हैं कि एक तरह से आपको प्रपोज किया जाए, एक तरह से आपको रिझाया जाए, चीज़ों में बैलेंस लाया जाए, क्लैरिटी लाया जाए, एंड जो भी रूखा सूखा मोड है, जो भी खुरदुरा मोड है, जो भी रूडिश किस्म का मोड है या हुआ करता था, वो ख़त्म हो जाए. ओके, दे जस्ट वांट अ स्टॉप. एक किस्म का जजमेंट भी एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं
कि किसी तरह का एक जजमेंट अनाउंस होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, फ्रॉम पेज ये नाइट में कन्वर्ट, नाइट एक बहुत ही रोमांटिक इंसान होते हैं, तो पेज लेवल से नाइट लेवल तक ये जाने का ट्राई करेंगे या कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको केयर पैम्पर करना और बैलेंस रख के रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का एक ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं। दे वांट टू ड्रॉप दिस रूडिश काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम देयर साइड। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, इट्स अ गुड स्टार्ट। लेट्स सी कहाँ तक जाता है ये एनर्जी। ओके, लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स। Let's see their current feelings about you. Okay. Oh. Okay. Seven of Cups and Eight of Wands. They are hell confused. Communication करूँ, communication ना करूँ, communication करूँ, communication ना करूँ, communication करूँ, once again communication ना करूँ, no contact चले या no contact में contact हो, contact करूँ ना करूँ. They are hell confused. They do have options. मैंने बोला आपको कि हो सकता है किसी दूसरे इंसान के साथ भी ये कनेक्टेड है. They do have other options too. बट आपके साथ ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट दे आर वेरी कंफ्यूज कि अभी करें या बाद में करें, अभी करूं या बाद में करूं. तो इस तरह का एक कंफ्यूजन उनके अंदर है. इसके नीचे फिर से पेज ऑफ वॉन्ड्स. दे वांट टू हैव अ पैशनेट स्टार्ट विथ यू. इट्स अ डबल कंफर्मेशन. मेरा रीडिंग कभी यूजुअली गलत नहीं होता. ओके, सो या दे वांट टू हैव अ कम्युनिकेशन आपके साथ, बट बहुत कंफ्यूज्ड है अभी ये इंसान. आई थिंक दे आर इनटू सो मेनी थिंग्स. ऐसा भी हो सकता है कि दे आर फीलिंग दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आपको अप्रोच किया जाए या आपसे कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि आपको प्रॉपरली शायद ये वक्त नहीं दे पाएंगे. बट वो चाहते तो है बहुत सारे बात करना और कम्युनिकेट करना आपसे. एक दिन वो सोचते हैं कि चलो आज करते हैं, दूसरे दिन वो सोचते हैं कि नहीं बहुत जल्दी है, अभी नहीं, बाद में. इस तरह का एक एनर्जी है. वेरी कंफ्यूज. ओके, लेट्स सी देयर करंट थॉट्स. Let's see their current thoughts. Okay, we are connected. Let's see. क्या सोच है आपको लेके? Okay. Their current thoughts, 4 of Cups and 5 of Pentacles. I think they left out in the cold. आपको छोड़ के चले गए थे बिना कुछ बोले, बिना कुछ जाहिर किए. आपका भरोसा तोड़ दिया गया था, ट्रस्ट तोड़ दिया गया था, एंड वो बाकी लोगों के पास चले गए. हो सकता है उनके फैमिली, हो सकता है कुछ और चीज़. आपको डी प्रायोरिटाइज किया गया था, आपको प्रायोरिटी नहीं सोचा गया था, और एक तरह से बोला जाए तो आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया गया था. ओके, आपको भुला दिया गया था. तो ये इंसान करेंटली, इनका जो सोच है वो ये है कि मैंने कितना बड़ा गलती किया. ओके, आई मिस्ड द ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी, आई मिस्ड द ब्यूटिफुल पर्सन, आई मिस्ड अ खूबसूरत सा सोलमेट. ओके, तो दे आर रिग्रेटिंग हाई टाइम राइट नाउ. एंड देयर थॉट इज लाइक कि मैंने क्या गलती कर दिया, सब कुछ मैंने मिस कर दिया. ये खूबसूरत हो सकता था, बट या ये आई थिंक अभी खुद भी ये चीज़ सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अकेला ये छोड़ के चले गए थे,
उस चीज का भी आई थिंक इनको रिग्रेट हो रहा है अंदर ही अंदर. They're feeling very very bad about what they did in the past, जिस वजह से नो कांटेक्ट है. आई थिंक दे आर वेरी सैड अबाउट दैट कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि भगवान ने मुझे मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा लेके आए थे. एक गिफ्ट था आप भगवान की तरफ से उनकी ज़िंदगी में, बट वो गिफ्ट उन्होंने ठुकरा दिया एक तरह से, और उस चीज़ का इनको अभी रिग्रेट है. ओके, वाओ. लेट्स सी देयर करंट इंटेंशन. इंटेंशन का मतलब एक्शन नहीं होता. ओके, इंटेंशन का मतलब होता है कि सिर्फ किसी चीज के बारे में, कुछ करने के बारे में सोचना या ठान लेना, बट अल्टीमेटली करेंगे या नहीं, दैट विल बी इन द एक्शन पार्ट. तो हम एक्शन में देखेंगे. ये सिर्फ हम इंटेंशन चेक कर रहे हैं उनका. इंटेंशन का हिंदी क्या होता है मैं भूल गया. मैं बोलता था पहले, मैं भूल गया अभी. अरे बाप रे. या ओके, सो देयर इंटेंशन इज 5 ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ कप्स, उसके नीचे 8 ऑफ वॉन्स. देयर इंटेंशन इज टू कम्युनिकेट, बैडली कम्युनिकेट विथ यू, बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट बिकॉज वो लोग बहुत सारे लोगों के साथ घिरे हुए हैं. सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन देयर लाइफ कि उनको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है कि वो आपके पास आ सके. दे आर इनटू सो मेनी थिंग्स, जॉब, फैमिली, ये वो, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स, फाइनेंस, ये कुछ भी मुझे नहीं पता क्या क्या है. शायद बहुत सारे लोग इस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं जिनको इस इंसान को देखना पड़ता है. फैमिली में शायद हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के ऊपर है, या फिर ये हो सकता है ये इंसान बहुत सारा चीज़ों के अंदर इंडल्ज्ड है, तो प्रॉपरली आपको वक्त नहीं दे पा रहा है या सोच नहीं पा रहा है कि इस तरह से कम्युनिकेट करूं. इन सम सिचुएशंस इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा अभी भी नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव थॉट्स, ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, इस तरह का चीज़ें, वो पुराना चीज़ें अभी भी चल रहा है. उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि बाहर निकल के मैं कम्युनिकेट करूं और नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करूं. But they want to contact with you. They want to have a communication. It's a double confirmation again. But they are very confused कि मैं किस तरह से करूं. शायद बाकी लोग या बाकी चीज़ें उनको आगे आने नहीं दे रहे हैं, कोई उनको रोक रहा है. बहुत सारे लोग, यहाँ पे सिर्फ एक इंसान नहीं है, बहुत सारा कुछ फैक्टर जो है, बहुत सारा कुछ फैक्टर है जो कि उनको रोक रहा है किसी तरह से. ओके ओके, लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग कैसे हो. ओके, आप लोगों का एनर्जी अभी देखते हैं कैसे हैं आप लोग. वी आर कनेक्टेड. जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये आपका एनर्जी अभी चेक करेंगे हम. लेट्स सी. Okay, we have 10 of Pentacles, the Chariot card, the Knight of Cups, and bottom of the deck is the Nine of Wands. Okay. You want love in your life. See, आपका मैंने ऑलरेडी बोला कि इम्प्रेस मोड के अंदर है. सो यू वांट ग्रोथ, यू वांट एक्सपेंशन, खास करके इन टर्म्स ऑफ फैमिली. खास करके एक बहुत ही खूबसूरत सा फैमिली आप चाहते हो. आप चाहते हो कि कोई खूबसूरत इंसान आपकी तरफ आगे आए. ओके, एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रपोजल लेके, जिस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर पाओ
और जिस इंसान के साथ आप ट्रैवल कर पाए, जिस इंसान के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ पाए, इस तरह का एक एनर्जी आपके अंदर हाँ आपके अंदर अभी है। और साथ ही साथ में आपका एक ऐसा भी एनर्जी है कि चाहे जो भी हो जाए, इस बार अगर मैं रिलेशनशिप में आता हूँ या आती हूँ, मैं अपना 100% दे के रखूँगा या रखूँगी, जो भी आपका जेंडर है, जिस तरह से भी आप बोलते हैं। आप आखिरी दम तक कोशिश करने के लिए रेडी है। ओके, आप छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। वाह। हाँ, तो उस तरह का एक एनर्जी है कि मरते दम तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे अबंडेंस चाहिए, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, फाइनेंस, हर चीज़ चाहिए जो कि फैमिली के अंदर आना चाहिए। अकेले अकेले नहीं, फैमिली मुझे चाहिए, फैमिली के अंदर वो सारी खुशियाँ एक साथ मुझे चाहिए। ओके, इस तरह का आपके अंदर एक एनर्जी है। आप खुद आगे शायद नहीं बढ़ना चाहते, बट आप चाहते हो कि कोई इंसान आपकी तरफ आए, कोई रोमांटिक इंसान आपकी तरफ आए एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रपोजल लेके। अब ये सेम इंसान भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, बट आप अगर कोई ऐसा आता है तो आप कोशिश ज़रूर करेंगे कि एक स्टेबिलिटी आए और वो रिलेशन कमिटमेंट के अंदर जा सके। ओके, नो कांटेक्ट ने आपको एक तरह से घायल ज़रूर किया है, बट आपको तोड़ नहीं पाया। आपका एनर्जी अभी भी पावरफुल है। शायद नो कांटेक्ट रिसेंट पास्ट में नहीं, काफ़ी दिन पहले हुआ है, इसलिए ऑलरेडी वो जो लो फेज होता है वो आप पास कर चुके हो, और अभी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, क्योंकि एम्प्रेस बहुत हाई वाइब्रेशनल एक कार्ड है, वीनस एनर्जीज है, यू आर इन फुल वाइब्रेशंस, और दैट इज़ द रीज़न इतना आप अच्छे एक सोच में है, एक अच्छा एनर्जी में है। वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ओके, मुझे नहीं पता कि ये पास्ट इंसान आपको आके अप्रोच करेंगे या नए इंसान आपको आके अप्रोच करेंगे, क्योंकि नो कांटेक्ट में वो देखना ज़रूरी नहीं है, मैं लव रीडिंग में वो सब चेक करता हूँ। बट जो भी आते हैं आप उस इंसान को एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे अगर उस इंसान के दिल में सच्चा प्यार होगा। तो ये आपका एनर्जी है कि यू आर रेडी। आप वो जो मैंने गाना बोला कि साथ हमेशा निभाना चाहेंगे मरते दम तक, बट उस इंसान के अंदर वो काबिलियत, वो प्यार, वो सब चीज़ें होना चाहिए, सच्चाई जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओ। ओके, लेट्स सी कि जो भी जिस भी इंसान के साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, वो इंसान आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं या क्या आउटकम हो सकता है। लेट्स सी व्हाट इज द एक्शन और आउटकम फ्रॉम दैट पर्सन। नो कांटेक्ट ही रहेगा या फिर ये नो कांटेक्ट ब्रेक होगा। लेट्स सी। Okay, but okay, so Six of Swords, King of Pentacles, Ten of Swords, Ace of Wands, and sorry, Eight of Swords, Ace of Wands, and Knight of Pentacles. Okay, उसके नीचे है currently, अगर मैं बोलूँ currently nothing. This person will be into their own zone. ये जो इंसान है ये अपने खुद के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करके अपने फैमिली के अंदर ज़्यादा फोकस करेंगे, बट वो आपको छोड़ेंगे नहीं। मेंटली, साइकोलॉजिकली आपसे दूर भले ही वो जाए या आपसे दूर भले ही वो रह रहे हैं, बट आपके साथ बिताए हुए पल, आपका जो एनर्जी है उनको वो छोड़ नहीं पाए। ये इंसान ये अभी भी बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है, एंड दे आर अनेबल टू स्लीप एट नाइट, दे आर इन अ वेरी कन्फ्यूज। बार बार
सेवन ऑफ कप्स आ रहा था. आई थिंक दे आर इन अ वेरी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ, एंड दैट इज द रीजन दे आर अनेबल टू थिंक, अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली, एंड थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ओके, दे वॉन्ट टू हैव अ वेरी पैशनेट स्टार्ट विथ यू. देयर जो कि उनका जनरल एनर्जी था, यहाँ पे भी एक्शन वाइज वो सेम चीज है कि दे वांट टू हैव अ बिगिनिंग बट फ्रॉम अ वेरी स्क्रैच लेवल, बट दे वांट टू हैव अ पैशनेट बिगिनिंग. बट स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं वो आने में थोड़ा वक्त लगेगा. शायद ये इंसान पहले खुद स्टेबल होंगे और स्टेबल होने के बाद शायद आपकी तरफ आएंगे. थोड़ा वक्त लगेगा बट आएंगे ज़रूर, और तब बहुत ही ज़्यादा वो आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे. बट राइट नाउ सिर्फ वो कम्युनिकेशन चाहते हैं. ओके, सिर्फ चाहते हैं कि एक तरह से कम्युनिकेशन हो जाए आपके साथ किसी तरह से, बट दे आर अनेबल टू डू दैट क्योंकि वो जकड़े हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से. सो एक्शन वाइज राइट नाउ नथिंग. इन सम सिचुएशंस थोड़ा बहुत हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी कुछ हैप्पी बर्थडे अगर बर्थडे है तो आपका, या फिर कुछ ना कुछ एक हाई इस तरह का एक टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, बहुत ही नॉमिनल, बट ये टेक्स्ट आने का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे वो आपसे बात करेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा सोचना भी मत. इस तरह का चीज़ नहीं होगा. बट हाँ, नॉमिनल एक कुछ आ सकता है. ओके, वेरी नॉमिनल. कम्युनिकेशन का उनका एनर्जी था. सो कम्युनिकेशन बोले तो वैसा वो कम्युनिकेशन नहीं है. दिवाली पे विश करना इट्स नॉट अ कम्युनिकेशन, बट हो सकता है अगर उसी के थ्रू वो नो कांटेक्ट ब्रेक कर रहे हैं तो शायद उसी के थ्रू करेंगे. मुझे नहीं पता, दिवाली पे भी हो सकता है, कब होगा जो भी है. धनतेरस पे, दिवाली पे कुछ एक शायद टेक्स्ट भेज दिया या कुछ किया, कुछ फोटो भेज दिया हैप्पी दिवाली टाइप्स. एनीथिंग कैन हैपन बट वेरी नॉमिनल. अब हर एक के साथ ये ना भी हो सकता है. ओके, चांसेस बहुत कम है, बट कुछ लोगों के साथ शायद ये हो सकता है. ओके, लेट्स सी आप या आपके पार्टनर कौन से साइन के हो सकते हैं. लेट्स सी आप या आपके पार्टनर कौन से साइन के हो सकते हैं. अगर आपका साइन नहीं आता है बट अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये आपका रीडिंग है. अगर साइंस ना भी आए तो भी ये आपका रीडिंग है. ओके, यहाँ पे जो साइंस आएंगे हो सकता है उन पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो, आप पे थोड़ा कम, बट डेफिनेटली मैच अगर करता है रीडिंग तो आपका रीडिंग है. लेट्स सी. Oh my God. Yeah. Communications. Okay? Communications होगा. भरोसा रखिए. भरोसा रखिए, होगा. Okay? Fire signs, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs. Okay? So fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, मतलब Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So Earth signs and fire signs and Gemini. Okay. Okay. So let's see यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या क्या मैसेज है आपके लिए इस रीडिंग में. लेट्स सी. Oh, we are very much connected. थैंक यू यूनिवर्स. आप हमेशा हम लोगों के साथ रहिएगा, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार कीजिएगा. नहीं, सभी को प्यार कीजिए. ओह, वी गॉट द कार्ड. ओ, नॉट अ गुड साइन गाइज. ओके, सो जो कार्ड जंप करके आया है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून. उसको द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स. उसके बाद 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ये इंसान जो कि मैंने बोला कि इवन इफ दे ट्राई टू रीच यू या इवन इफ दे ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू, इट विल बी अ टाइम पास किस्म का थिंग, टेम्पररी थिंग.
सो इट्स बेटर कि इस चीज़ को, ये टाइम पास वाले चीज़ को आप सच मत समझो। ओके, इस चीज़ को लेके डे ड्रीमिंग ना ही करे तो अच्छा है। कभी कभी आपको थोड़ा सा डिफेंसिव रहना होगा। ओके, कभी कभी उस इंसान का आना भगवान का भेजना नहीं है। कभी कभी उस इंसान का आना एक तरह का छलावा हो सकता है, एक तरह का प्लेफुल नेचर हो सकता है उस इंसान का। तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। सो इट इज़ नॉट अ गुड साइन इफ इवन इफ दिस पर्सन कम्स, दे विल बी ऑन एंड ऑफ। ओके, कमिटमेंट वो आपको अभी नहीं देंगे, भले ही वो चिकनी चुपड़ी बातें करे, भले ही वो आपको रिझाने की, या इसके नीचे एस ऑफ वॉन्स, भले ही वो आपको पैशनेट चीज़ों के बारे में बोले, या नए बिगिनिंग के बारे में बोले, या फ्रेंडशिप लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करने के बारे में बोले, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के बारे में बोले, ये सब चीज़ें अगर वो आपको बोलते हैं और बोलते हैं कि हाँ आगे जाके हम लोग फैमिली बनाएंगे ये वो, और आपकी आंखों में एक खूबसूरत सा रेनबो अगर वो क्रिएट करते हैं, खूबसूरत सा इमोशंस का अगर पेंटिंग बनाते हैं, तो प्लीज़ हमेशा हर चीज़ पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट what exactly this person is looking for, and उस हिसाब से आपको थोड़ा सा अभी डिफेंसिव मोड में रहना होगा। ओके, डिफेंसिव मोड में रहिए, चीज़ों को समझिए। अगर आप दोनों चीज़ों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है, पहले उस कंफ्यूजन से बाहर आइए, फिर जाके कुछ कमिटमेंट दीजिएगा, नॉट बिफोर दैट। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि आंखें बंद करके किसी पे भरोसा मत कीजिए। हो सकता है वो इंसान प्लेयर किस्म का इंसान है, हो सकता है फिर से एक बहुत ही खराब फेज से आपको, एक साइकिल से आपको गुजरना पड़े। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, इट्स अ गाइडेंस। ओके, सो हमने रीडिंग कंप्लीट कर दिया। अब मैं थोड़ा सा आराम से बैठ जाता हूं। अभी हम लोग रिजल्ट अनाउंस करेंगे कि 3 दिन का जो इंट्यूशन टेस्ट चल रहा था उसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। सो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि किन किन का आंसर सही हुआ है 3 दिन का ही, और आई विल बी वेरी हैप्पी एंड कंग्रेचुलेशंस आप सभी को जिनका आंसर सही आया है। टू दोज जिन्होंने ट्राई किया है एटलीस्ट, ओके, टेस्ट देने का, ऐसा होता है, ये ऐसे करते करते ही आपका इंट्यूशन शार्प होगा। ओके, सो टेंशन लेने का दरकार नहीं है। ओके, फर्स्ट डे का जो क्वेश्चन था कि कौन सा बहुत बड़ा यस है या कौन सा 2 कार्ड यस है, वो वाला क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बट ज़्यादातर लोगों का आंसर गलत था। ओके, सो द राइट आंसर इज, जो बहुत बड़ा वाला यस था वो है कार्ड नंबर 1, और जो 2 कार्ड यस आया था वो है कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। ओके, सो जिन ने सही बोला है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन्होंने नहीं बोला है उनको इट्स ओके, इट हैपेंस। ओके, नेक्स्ट दिन का जो क्वेश्चन था वो था कि कौन सा वाला कार्ड नेगेटिव कार्ड है, नो वाला कार्ड है। सो उसका आंसर है द 3rd कार्ड। ओके, 3rd कार्ड नो वाला था। सो जिन्होंने सही आंसर दिया है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, तो जिन्होंने सही आंसर दिया है उनको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट जिनका सही नहीं आया है वो प्लीज़ मन खराब मत कीजिएगा, अगेन इट हैपेंस। ओके, जिनका 2 दिन का ही आंसर सही आया है उनको थोड़ा ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, और लास्ट जो क्वेश्चन था, आई थिंक ये आंसर जानने के लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड हो कि मेरा साइन क्या है। ओके, सो इसका भी बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, और मेरा जो साइन है, मेरा जो राशि है वो है लियो। ओके, सिंह राशि है, और आप सभी को पता है कि लियोस का इंट्यूशन कितना स्ट्रांग होता है। वो तो आपको देख के मेरे को ये बहुत ही इजी था। आई थिंक बहुत सारे लोग ये उस हिसाब से गेस करके शायद बोल दिए कि मेरा लियो हो सकता है, बिकॉज ऑफ माई इंट्यूशन पावर एंड स्पिरिचुअल पावर्स। आई थिंक या लियो इज़ अ वेरी 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 पावरफुल साइन, वेरी पावरफुल साइन। सूरज के सन के थ्रू ये गाइडेड होता है डायरेक्टली, तो इसका कोई प्लैनेट नहीं होता। मतलब नॉर्मली हर चीज़ का प्लैनेटरी एक पोजीशंस होता है, या प्लैनेट के थ्रू ये ड्रिवन होता है अदर साइंस। लियो एक ऐसा साइन है जो कि डायरेक्टली सन के थ्रू वो चलता है। सो ये साइन बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी साइंस पावरफुल नहीं है, हर साइन का अलग अलग कुछ ट्रेट्स होता है, बट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ इंट्यूशन पावर,
जो कि टैरोट रिगार्डिंग होता है। इसके लिए लियो एक बहुत ही पावरफुल साइन है। एंड यस, मैं लियो हूँ और मेरा साइन भी लियो है। सो जिनने तीनों दिन का जिनका आंसर सही आया है उनको बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशंस, और कि आपका इंट्यूशन इतना शार्प हो रहा है। और जिनका उतना आंसर सही नहीं आया है, शायद स्कोर 50 या 60% स्कोर हुआ है, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका स्कोर थोड़ा कम है उनको भी आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग मंथ। जब हम इंट्यूशन टेस्ट लेंगे, हो सकता है तब आप तीनों ही आंसर सही दें। और इसी तरह से आप लोग फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, और धीरे धीरे अपने हाई वाइब्रेशन पे, अपने गुड बीइंग पे, अपने हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो थर्ड आई चक्रा है, जो इंट्यूशन पावर है, क्राउन चक्रास है, ये सब चीज़ें बहुत ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता जाएगा। अपना हार्ट चक्रा को भी हील करते रहिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।